राधा के मुंह पर कलावती ने पोती कालिक। सबके सामने राधा की ऐसी बेइज्जती हुई कि पूरा मित्तल परिवार सन्न रह गया। जी हाँ दोस्तों, मित्तल हाउस में उस रात ऐसा तूफान आया जिसने रिश्तों की नींव तक हिला दी। राधा कई दिनों से इस कोशिश में लगी थी कि आखिर परिवार की पुश्तैनी संपत्ति के असली कागज कहाँ छिपाए गए हैं। उसे पूरा भरोसा था कि मोटू सेठ और उसकी बहन कलावती ने कोई बहुत बड़ा खेल खेला है और सच्चाई उन्हीं दस्तावेजों में कैद है। राध्या को यह भी एहसास था कि अगर वह एक बार उन कागजों तक पहुंच गई तो मित्तल परिवार का छीना हुआ हक वापस मिल सकता है। यही सोचकर उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। आधी रात का समय था। पूरे मित्तल हाउस में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज नहीं थी। राध्या धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां मोटू सेठ रहता था। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद लग रहा था कहीं उसकी धड़कनों की आवाज किसी को जगा न दे। कुछ दिन पहले ही उसने बड़ी मुश्किल से अलमारी की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। कांपते हाथों से उसने ताला खोला और अलमारी के अंदर रखी फाइलों को देखने लगी। हर फाइल को खोलकर वह उम्मीद करती कि शायद यही वह सबूत हो जिसकी उसे तलाश है। कुछ देर बाद उसकी नजर एक पुराने लाल रंग के फोल्डर पर पड़ी। फाइल पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसे देखकर राधा का दिल कह रहा था कि इसी के अंदर पूरा सच छिपा है। उसने जैसे ही फाइल खोली तभी पीछे से जोरदार तालियों की आवाज गूंजी। राधिया घबरा कर पलटी तो सामने मोटू सेठ और कलावती खड़े थे। दोनों के चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसे किसी शिकारी ने अपने जाल में शिकार फंसा लिया हो। कलावती ताली बजाते हुए बोली, वाह राध्या, हमें पहले से पता था कि तुम आज यही करने वाली हो। मोटू सेठ ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और ऊंची आवाज में चिल्लाया, सब लोग जल्दी नीचे आओ, आज इस घर की सबसे बड़ी चोर रंगे हाथों पकड़ी गई है। कुछ ही पलों में पूरा मित्तल परिवार वहां इकट्ठा हो गया। दादी, प्रथम, दिव्यम, रजनी, उर्मी, मामा, मामी, निहारिका, हर किसी के चेहरे पर हैरानी थी। राधिया ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं चोरी नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ उन कागजों को ढूंढ रही थी जो इस परिवार के हैं। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मोटू सेठ बीच में ही बोल पड़ा, अगर चोरी नहीं कर रही थी तो आधी रात को मेरी अलमारी क्यों खोल रही थी। दोस्तों, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इतना कहते ही उसने मोबाइल में रिकॉर्ड की गई सीसीटीवी फुटेज चला दी। वीडियो में सिर्फ इतना दिख रहा था कि राध्या अलमारी खोल रही है और फाइल हाथ में ले रही है। असली साजिश पहले ही कैमरे से बाहर रखी जा चुकी थी। दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, राध्या, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। प्रथम कुछ बोलना चाहता था लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह सिर्फ बेबस होकर राध्या की तरफ देखता रह गया। तभी कलावती अचानक रसोई में गई और हाथ में एक कटोरी लेकर वापस लौटी। कटोरी में गाढ़ी काली कालिक थी। राध्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही कलावती ने उसका चेहरा पकड़ लिया और सबके सामने उसके मुंह पर कालिक पोत दी। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। राधिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े। वह चुपचाप खड़ी रही। कलावती झर भरी आवाज में बोली, जो दूसरे के घर में चोरी करेगा उसका चेहरा ऐसा ही काला होगा। मोटू सेठ ठहाका लगाकर हंस पड़ा। निहारिका भी ताने मारने लगी। कुछ लोग चुप थे, कुछ लोग शक में थे और कुछ लोग बिना सच जाने फैसला सुना चुके थे। राधिया का दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी थी। उसी दौरान उसकी नजर उस लाल फाइल पर गई। मोटू सेठ जल्दबाजी में उसे वापस अलमारी में रख रहा था। तभी फाइल के बीच से एक छोटा सा कागज नीचे गिर गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। राधिया ने चुपचाप अपने पैर से उस कागज को सोफे के नीचे सरका दिया। उसे महसूस हुआ कि भगवान ने शायद उसके लिए उम्मीद की एक किरण छोड़ दी है। रात बीत गई लेकिन राधिया की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह होने से पहले वह चुपचाप हॉल में पहुंची और सोफे के नीचे से वह कागज निकाल लिया। कागज पर एक बैंक का नाम, लॉकर नंबर और एक तारीख लिखी थी। नीचे मोटू सेठ के हस्ताक्षर साफ दिखाई दे रहे थे। राधिया के चेहरे पर पहली बार हल्की मुस्कान आई। वह समझ चुकी थी कि असली दस्तावेज घर में नहीं बल्कि बैंक के लॉकर में छिपाए गए हैं। उधर दूसरी तरफ मोटू सेठ और कलावती अपने कमरे में बैठे जश्न मना रहे थे। कलावती बोली,
आज के बाद राध्या कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएगी। मोटू सेठ हंसते हुए बोला, अभी सुबह होते ही बैंक चलते हैं, लॉकर खाली कर देंगे, उसके बाद कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कमरे के बाहर से गुजरते हुए प्रथम ने उनकी आधी बातें सुन ली थीं। सुबह जैसे ही मौका मिला, प्रथम ने सारी बात राध्या को बता दी। राध्या ने भी उसे वह पर्ची दिखाई। अब दोनों को यकीन हो चुका था कि जीत उनसे ज्यादा दूर नहीं है। दूसरी तरफ मोटू सेठ और कलावती जल्दी जल्दी तैयार होकर बैंक के लिए निकल पड़े। प्रथम ने तुरंत कार निकाली और सुरक्षित दूरी बनाकर उनका पीछा करने लगा। राध्या ने हाथ जोड़कर भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना की, हे ठाकुर जी, अगर आज सच मेरे साथ है तो मुझे इतना साहस देना कि मैं अपने परिवार का सम्मान वापस ला सकूं। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बैंक पहुंचते ही एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो सिर्फ मोटू सेठ और कलावती ही नहीं, बल्कि पूरे मित्तल परिवार की किस्मत बदल देगा। कई सालों से छिपा हुआ सच अब सामने आने वाला था, और जिस राध्या को कल तक चोर कहा जा रहा था, वही बहुत जल्द पूरे परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरेगी। बैंक की ओर जाती सड़क पर सुबह की हल्की धूप फैल चुकी थी। मोटू सेठ की कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, जबकि बगल में बैठी कलावती बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, कलावती घबराई हुई आवाज में बोली। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अगर किसी को लॉकर के बारे में पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मोटू सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक लॉकर हमारे नाम है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें क्या पता था कि कुछ दूरी पर प्रथम अपनी कार से उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने रास्ते में ही राध्या को फोन किया। राध्या, तुम्हारा शक सही निकला, ये दोनों सच में बैंक जा रहे हैं। राध्या ने बिना देर किए कहा, मैं भी पहुंच रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इन्हें जरा भी शक नहीं होना चाहिए। करीब 20 मिनट बाद तीनों अलग अलग समय पर बैंक पहुंच गए। मोटू सेठ और कलावती सीधे लॉकर सेक्शन की तरफ बढ़े। उधर राध्या और प्रथम सामान्य ग्राहकों की तरह बैंक के अंदर दाखिल हुए, ताकि किसी का ध्यान उनकी ओर न जाए। राध्या की धड़कनें तेज थीं। उसे लग रहा था कि आज उसकी किस्मत का फैसला होने वाला है। मोटू सेठ ने लॉकर खुलवाने के लिए कागज जमा की। बैंक कर्मचारी ने पहचान की प्रक्रिया शुरू की। तभी अचानक सिस्टम में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई और कर्मचारी ने उनसे कुछ देर इंतजार करने को कहा। मोटू सेठ का चेहरा उतर गया। वह बार बार घड़ी देखने लगा। इधर प्रथम ने धीरे से कहा, यही सही मौका है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर इस लॉकर में ऐसा क्या है। तभी राध्या की नजर बैंक मैनेजर के केबिन पर पड़ी। उसे याद आया कि उसके स्वर्गीय दादाजी का इस बैंक से वर्षों पुराना संबंध था। हिम्मत जुटाकर वह मैनेजर के पास पहुंची और बोली, सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। यह सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि करोड़ों की संपत्ति से जुड़ा मामला है। पहले तो मैनेजर ने बात टालनी चाहिए, लेकिन जब राध्या ने पुरानी पर्ची दिखाई जिस पर लॉकर नंबर और हस्ताक्षर थे, तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने पर्ची को ध्यान से देखा और कहा, यह मामला सामान्य नहीं लग रहा। उसी समय बैंक के रिकॉर्ड चेक किए गए। कुछ ही मिनटों बाद मैनेजर की आंखें हैरानी से फैल गई। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इस लॉकर का इतिहास बहुत पुराना है और इसमें दर्ज नामों में कई बार बदलाव किए गए हैं। राध्या और प्रथम ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें यकीन हो गया था कि मामला सिर्फ प्रॉपर्टी तक सीमित नहीं है। उधर बाहर बैठे मोटू सेठ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार कलावती से कह रहा था, अगर आज लॉकर नहीं खुला तो मुश्किल हो जाएगी। कलावती ने धीरे से कहा, मुझे डर है कि कहीं राध्या हमारे पीछे तो नहीं आ गई। तभी उनकी नजर बैंक के दूसरे कोने में खड़ी राध्या पर पड़ गई। दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। ये यहाँ कैसे पहुंच गई? मोटू सेठ के मुंह से घबराहट में निकला। राध्या ने उनकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसे महसूस हो रहा था कि अब सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। बैंक के अंदर माहौल अचानक तनाव से भर गया। मैनेजर अपने केबिन से बाहर निकले और गंभीर आवाज में बोले, मिस्टर मोटू सेठ, लॉकर खोलने से पहले हमें कुछ जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। यह सुनते ही मोटू सेठ के माथे पर पसीना छलक आया।
उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद उसकी बनाई हुई पूरी साजिश अब बिखरने वाली है। और ठीक उसी पल बैंक के मुख्य दरवाजे से एक बुजुर्ग शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही मैनेजर तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। मोटू सेठ और कलावती के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। राध्या हैरान थी। उसे नहीं पता था कि यह बुजुर्ग कौन है, लेकिन अगले ही पल मैनेजर ने जो कहा उसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। सर, आपका इंतजार था। इस लॉकर से जुड़ा असली रिकॉर्ड सिर्फ आपके पास ही सुरक्षित है। अब सबकी नजर उस रहस्यमयी बुजुर्ग पर टिक गई जिसके एक बयान से पूरे मित्तल परिवार की किस्मत बदल सकती थी। मोटू सेठ और कलावती के चेहरों का रंग उड़ चुका था। दोनों एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। राधिया और प्रथम भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह व्यक्ति कौन है, जिसके आने से बैंक मैनेजर तक सम्मान से खड़े हो गए। बैंक मैनेजर ने धीरे से कहा, ये हैं श्री हरिदत्त जी। कई साल पहले मित्तल परिवार के पुराने कानूनी सलाहकार थे। परिवार की संपत्ति से जुड़े बहुत से दस्तावेज इन्हीं की निगरानी में तैयार किए गए थे। यह सुनते ही राध्या की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। हरिदत्त जी ने मोटू सेठ की तरफ देखा और बोले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस परिवार को बचाने के लिए मैंने उम्र भर मेहनत की, उसी परिवार के लोग एक दूसरे से सच छिपाने लगेंगे। मोटू सेठ ने खुद को संभालते हुए कहा, आप गलत समझ रहे हैं। इस लॉकर में कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन हरिदत्त जी शांत आवाज में बोले, अगर ऐसा है तो लॉकर खुलने दीजिए, सच खुद सामने आ जाएगा। कुछ ही देर बाद बैंक की प्रक्रिया पूरी हुई और लॉकर खोला गया। जैसे ही लॉकर का दरवाजा खुला, अंदर कई फाइलें, पुराने दस्तावेज और कुछ सीलबंद लिफाफे रखे दिखाई दिए। हरिदत्त जी ने एक पुरानी फाइल